हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका होम क्लासेज में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागत एवं विविधता का सिद्धांत। इसमें हम आज देखेंगे 24वां भाग। इसके पहले भागों में हमने हीमोफीलिया रोग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया और उनकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे होती है इसको भी समझ लिया। और आज हम पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम वर्णांधता कहते हैं। यह यूपी बोर्ड और नीट के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है? यह एक रोग है और ऐसा रोग जो क्या होता है, सामान्यतः वंशागति होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि यह एक आनुवांशिक रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाता है। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता में होता क्या है, उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी आंखों में एक लेयर होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना के माध्यम से वह किसी इंसान किसी भी वस्तु को और किसी भी प्रकाश को देख सकता है। अब इस रोग के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने इस रोग के लक्षणों का कि जो इंसान कलर ब्लाइंड है, वर्णांधता से ग्रसित है, वो इंसान के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो कैसी वस्तुओं को देख नहीं पाता, उसको बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले बताया। क्यों बताया? क्योंकि जॉन डाल्टन भी इस रोग से ग्रसित थे, वो भी क्या थे, कलर ब्लाइंड थे, वर्णांध व्यक्ति थे। इसीलिए उन्होंने इस रोग के बारे में बेहतरीन ढंग से बताया। इसीलिए इसे एक नाम और कहा जाता है, या तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंड कहें, या इसे डाल्टनिज्म भी कहते हैं। यह दूसरा नाम है। अब अगर हम बात करें इस रोग की, कैसे यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो यहाँ पे ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये रोग एक एक्स संलग्न जो है अप्रभावी रोग है। यहाँ पे जो एक्स संलग्न और अप्रभावी, ये दोनों शब्द नीट में बार बार पूछे जा चुके हैं और यह इस रोग की विशेषता है, या ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसको ये कंसेप्ट भी है कि ये रोग क्या है, एक्स लिंक्ड है। आपको ये पता है कि अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, पुरुष या स्त्री में बात करें, तो उनके 46वें गुणसूत्र में जो 46वां गुणसूत्र होता है, या 23वां जोड़ा कह सकते हैं, 23वें जोड़े में एक्स और एक्स होता है, किसमें, फीमेल में होता है, और एक्स वाई किस में होता है, ये होता है फीमेल में यानी स्त्री में, और ये किस में होता है, मेल में होता है। ये गुणसूत्र की संख्या है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो एक्स गुणसूत्र होगा उसमें एक जीन होता है जो कलर ब्लाइंड को रिप्रेजेंट करता है, वह एक्टिवेट हो जाता है उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण। तो इसीलिए वो क्या होता है, व्यक्ति कलर ब्लाइंड होगा। ध्यान से समझिएगा, यह रोग एक्स गुणसूत्र में एक जीन उपस्थित होता है जो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण। तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। और अप्रभावी को हम बोलते हैं रेसेसिव। अप्रभावी का मतलब कि यह एक्स गुणसूत्र, अगर उसमें यह जीन एक्टिव है लेकिन वह गुणसूत्र अकेले है, तो वह क्या होगा, अप्रभावी होगा, वह अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करेगा। यहाँ हम देखते क्या है कि तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। इसको नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो रोग होता है अप्रभावी, तो इसी के कारण जिस इंसान में यदि एक्स लिंक में वो बीमारी आ गई या उस जीन में उत्परिवर्तन हो गया, तो उससे क्या होता है कि जो इंसान की आंख में रेटिना होती है, उनमें दो कोशिकाएं होती हैं, एक शलाका कोशिकाएं जिन्हें रॉड सेल कहते हैं, एक शंकु कोशिकाएं जिन्हें हम कोन सेल कहते हैं। जो शलाका कोशिकाएं होती हैं, जो दंड कोशिकाएं होती हैं, या बात करें रॉड सेल्स होती हैं, उन कोशिकाओं का काम होता है कि कम प्रकाश में, यानी जहाँ पे बहुत कम प्रकाश हो, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे उस वस्तु को देखने या उस प्रकाश को देखने में क्या करती हैं, योगदान प्रदान करती हैं। जबकि शंकु कोशिकाएं जो कोन सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत अधिक प्रकाश और रंगों के बीच विभेद करती हैं कि कौन सी वस्तु किस कलर की है, उससे कौन सा रंग परावर्तित होकर आंख में आ रहा है। उस रंगों का विभेद करना, डिफ्रेंशिएट करना किनका काम होता है, शंकु कोशिकाओं का होता है। और जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड है, वह उसमें ये कोशिकाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती और वह लाल और हरे रंग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता व्यक्ति। अब होता क्या है
कैसे कोई व्यक्ति या स्त्री या पुरुष कैसे कलर ब्लाइंड होता है, कौन इस रोग के वाहक होते हैं, यहाँ पे समझते हैं। स्त्री क्या होती हैं, स्त्री में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। यहाँ हमने देख लिया कि जो फीमेल होते हैं उनमें दोनों जो 30वां जोड़ा गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्स में यदि पहला एक्स गुणसूत्र, ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ पहला गुणसूत्र में कलर ब्लाइंड जो म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया जीन में, तो यह क्या हो गया, वर्णांधता वाला जीन आ गया। जबकि दूसरा एक्स क्या है, सामान्य है, इसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। तो ऐसी स्त्री जिसमें एक क्या है, कलर ब्लाइंड वाला जीन एक्टिव है, सक्रिय है वर्णांधता का, तो ऐसी स्त्री क्या कहलाती हैं, वाहक कहलाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कैरियर फीमेल। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब उस स्त्री की दोनों एक्स गुणसूत्र क्या हो जाएं, दोनों गुणसूत्र क्या हो जाएं, वर्णांधता की जीन से उत्परिवर्तित होके क्या हो जाएं, संक्रमित हो जाएं, और ये इस रोग को ले लें, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसी स्त्री क्या होगी, वो कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, वर्णांध स्त्री होगी, यानी वह लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगी। जबकि वहीं वाहक ऐसी फीमेल होती हैं जिनमें उस रोग के कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, वो आराम से लाल और हरे रंग में भी भेद कर पाएंगी। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वह रोग के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, लेकिन यह रोग वो अपनी अगली पीढ़ी में दे सकते हैं। जबकि यहाँ पुरुष में देखते हैं तो पुरुष में सिर्फ एक ही कंडीशन होंगी, या तो वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे, सामान्य होंगे, या तो वो क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, यानी उनमें सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पुरुष का एक्स गुणसूत्र होगा, अगर वो कलर ब्लाइंडनेस जीन उसमें सक्रिय हो गए तो यहाँ पे अप्रभावी वाला नहीं होगा, यहाँ ये खुद ही दूसरा गुणसूत्र यहाँ पे वाई है, तो एक एक्स की कमी के कारण जो पहला एक्स गुणसूत्र होता है वही प्रभावी हो जाता है और वही अपने लक्षण को उस पुरुष के अंदर दिखा देता है। इसीलिए जो मेल होते हैं वह वर्णांध होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं। जबकि यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि ये वाहक नहीं होते हैं, कैरियर नहीं होते, जबकि फीमेल क्या होती हैं, वाहक होती हैं। ये सेम उसी तरीके से है जैसे हमने हीमोफीलिया में देखा था। अब हम बात करते हैं कि इस रोग में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यह रोग जो 8% किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, जबकि 0.4% ही, आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में 8% पुरुषों को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 0.4% फीमेल ही क्या है, कलर ब्लाइंड है। यानी इनकी संख्या पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। यानी सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं कलर ब्लाइंड, तो मेल यानी पुरुष पाए जाते हैं। इस रोग का परीक्षण इसहारा कलर टेस्ट से किया जाता है। इसहारा कलर टेस्ट एक होता है जिसमें एक प्लेट होती है, जिसमें कई नंबर होते हैं। वो प्लेट इस तरीके से होती है। इस टेस्ट के द्वारा उसमें दिया जाएगा, कुछ नंबर दिए जाएंगे लाल और 2 रंग के डिफरेंट में, हरे में, और उसमें आपको नंबर को पहचानना होता है। तो इस टेस्ट के द्वारा ये पता किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति वर्णांध है या नहीं है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण है। इस रोग की वंशागत को सबसे पहले हॉर्नर ने बताया था। हॉर्नर कब बताया था इन्होंने? 1876 ईस्वी में। किसने बताया था? हॉर्नर ने। हॉर्नर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि अगर कोई वाहक फीमेल है, यानी कोई जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चों को वर्णांधता दे सकती है। तो यहाँ 2 चीज़ समझना। इसके लक्षणों को बेहतर ढंग से किसने बताया? सबसे पहले बताया जॉन डाल्टन ने, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड थे। और हॉर्नर ने इस रोग की वंशागत और इसके और महत्वपूर्ण लक्षणों को बहुत बेहतरीन ढंग से बताया। तो यहाँ पे इस टॉपिक का जो पोर्शन कंप्लीट हो गया कि कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता किसे कहते हैं। अब इसकी वंशागति कैसे होगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक